जो है कीले लगाए जा रहे हैं, बड़े बड़े बैरिकेड लगाए जा रहे हैं और आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं। तो हमारे तो किसानों को जो है रोका जा रहा है, उसको आतंकवादी कहा जा रहा है। और सरकार है, क्योंकि सरकार का काम है अपनी ड्यूटी करना, सरकार का काम है जनता की आवाज़ को सुनना। ऐसे रोका जा रहा है जैसे कि चाइना, पाकिस्तान, अमेरिका ने भारत पर अटैक कर दिया, रोड को तोड़ा जाए। हमारे खेतों की रक्षा कीजिए, कहाँ कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। आप रक्षा किसको कर रहे हैं? 119 जो कॉर्पोरेट कंपनियां हैं, आप उसकी रक्षा कर रहे हैं। जो माल बना, क्या हमारे संवैधानिक ये कहीं पे लिखा है कि आप जो है धरना प्रदर्शन नहीं करने दोगे, हमें आवाज़ नहीं दे? अगर हमारी आवाज़ से आपको नफरत है, आपको मुश्किलें हो रही हैं, तो आप हमारी मांगे पूरी कर दो। अन भी हैं, वो चाय बेचने वाला भी हैं, वो ओबीसी भी हैं, वो सब हैं, वो सब हैं, वो सब नौटंकी करना, उनको जो है अपना चेहरे डकैती कर लें। जनता जवाब देगी और जनता का जय होगा। और तब इनको समझ में आएगा कि जनता जनार्दन होता है या सेवक और चौकीदार होता है। नमस्कार, मैं पूनम और आप देखना शुरू कर चुके हैं डिजिटल न्यूज़ नेटवर्क। जिस तरीके से आप सभी को पता है कि किसान आंदोलन 2.0 दोबारा से शुरू हो चुका है और कहीं ना कहीं आपने देखा कि सरकार ने कड़ी सुरक्षा कर रखी, किसानों के ऊपर आंसू गैस और कहीं ना कहीं बैरिकेडिंग्स लगा रखी है। लेकिन किसान लगातार अपने वादों पे अड़े हुए हैं, वो एमएसपी को लेकर मांग कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है एमए दुआ सर, इनसे जानते हैं कि ये इन तस्वीरों को किस तरीके से देख रहे हैं। सर, क्या कहेंगे किसान आंदोलन? मैं डीएनएन न्यूज़ को अभिनंदन करता हूँ। आज हमारे किसान अपनी मांग, अपने अधिकार, अपने एमएसपी का मुद्दा लेकर करके दूसरी बार उतरे हैं। पहली बार जब उतरे तो 900 हमारे किसानों को शहीद होना पड़ा और न जाने कितने करोड़ खर्चे हुए और सरकार का भी हुआ। लेकिन सरकार ने वादा किया था कि मैं एमएसपी लागू करूंगा, इसके लिए विधेयक लाऊंगा और पास करूंगा। साल 2 साल गुजरने के बाद भी सरकार के कान पे जू नहीं रेंगा। बहुत सारे विधेयक पास किया, बहुत सारी बातें कर रहे हैं, ये जुमलाबाजी कर रहे हैं, ये दिया वो दिया, सब कुछ दिया। लेकिन किसानों के जो हक अधिकार हैं, उसके एमएसपी हैं, उनके जो अनाज का जो कीमत मिलनी चाहिए, आप उसी अनाज को औने उसको 10 गुना 20 गुना करके बेच रहे हैं। आप उन्हीं के कॉरपोरेट हाउस का जो अडानी है, जो पानीपत सोनीपत में बड़े बड़े वेयर हाउस बना करके आप माल रख करके और उसमें करोड़ों कमा रहे हैं। और किसान जो अपना जो अनाज है उसका 25-30% तो यूज खुद करता है, अपना परिवार खाता है उसका। उसके बाद में वो बाज़ार में जाता है, जिससे अन्य चीज़ों का, कपड़ा है, साबुन है, तेल है, अन्य चीज़ों का उससे वो अपना भोग करता है। फिर भी आज किसान जो है हमारा फटे चप्पल में होता है, उनके पास कपड़े नहीं हैं और वो कह रहा है कि आप एक विधेयक करके हमें भी एक अधिकार दीजिए, मुझे भी एक जो है मूल्य दीजिए। तो उस पर सरकार की जू नहीं रेंग रही है। आज किसान आंदोलन कर रहे हैं तो किसानों को जो है रोका जा रहा है, उसको आतंकवादी कहा जा रहा है और ऐसे रोका जा रहा है जैसे कि चाइना, पाकिस्तान, अमेरिका ने भारत पर अटैक कर दिया, रोड को तोड़ा जा रहा है, उस पर जो है कीले लगाए जा रहे हैं, बड़े बड़े बैरिकेड लगाए जा रहे हैं और आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं। तो हमारे किसान जो अन्नदाता हैं, हमारे एक हिस्सा हैं, जो कोई जात पात का, मजहब का नहीं मतलब होता है। किसान किसान है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। आप उसको, उसकी ताकत को, उसकी मांग को आप छीन भिन कर करके, आप उसमें राजनीति घुसा करके आप इस तरह की जो कर रहे हैं, तो क्या ये लोकतंत्र में शोभा देता है? क्या हमारे संवैधानिक ये कहीं पे लिखा है कि आप जो है धरना प्रदर्शन नहीं करने दोगे, हमें आवाज़ नहीं दे? अगर हमारी आवाज़ से आपको नफरत है, आपको मुश्किलें हो रही हैं, तो आप हमारी मांगे पूरी कर दो। लेकिन सरकार वहीं कह तो रही है कि हम बातचीत करेंगे, लेकिन फिर भी किसान इस तरीके से आंदोलन क्यों कर रहे हैं? देखिए, ये इशू के लिए हमने 45 दिन पहले इनको लेटर दिया कि भाई हम लोग जा रहे हैं, हम पार्लियामेंट को घेरेंगे, हम जंतर मंतर पे जाएंगे। तो जब हम 45 दिन पहले आपको लेटर दिया तो आपको बात क्यों नहीं किया? फिर अब जब हम रोड पे आ रहे हैं तो आप बात करने की बात करें, हम करेंगे। अरे कब करोगे? सर्दी में पानी नहीं है, खाना नहीं है, घर से न जाने कितने पेट्रोल, हम अपने जो है अपनी गाड़ी, जो वाहन हमारा ये है ट्रैक्टर है, उसको लेके आ रहे हैं। तो आप कह रहे हैं ये सब अमीर किसान है। अरे जब अमीर है तो गरीब कौन है? आप बड़े बड़े नेता बड़े बड़े कोठियों में रह रहे, एरोप्लेन और प्लेन में घूम रहे, तो ये भी रहे ना कि फर्जी किसान है ये। अच्छा जी, आप वो फर्जी किसान हैं। तो ये जो नेता लोग हैं, जो 56 भोग खा रहे हैं, जो एरोप्लेन में घूम रहे हैं, जो करोड़ों के सूट बूट पहन रहे हैं, जो दुनिया भर की गाड़ियों में घूम रहे हैं, वो ओरिजिनल नेता हैं।
वो देश के कहते हैं मैं सेवक हूँ, मैं चौकीदार हूँ। अरे मेरे घर पे चौकीदार के न घर से बाहर जाने दे रहे हो और न बाहर से घर में जाने दे रहे हो, मेरे घर पे कब्जा कर रखा है और कहते हैं कि ये फेक है। तो आप का ड्यूटी था कि आप चौकीदारी ठीक से कीजिए, आप सेवक हैं, आप हमारी सेवा कीजिए, हमारे घर की रक्षा कीजिए, हमारे खेतों की रक्षा कीजिए। कहाँ कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। आप रक्षा किसको कर रहे हैं? 119 जो कॉर्पोरेट कंपनियां हैं आप उसकी रक्षा कर रहे हैं। जो माल बना रहा है वो जो है, जो कीमतें बेच करके लाखों करोड़ों में बेच रहा है, हर सामान महंगा हो गया है। आज सिर्फ किसान जो एक आंदोलन कर रहे हैं तो उसके आधार पे आज जो है लहसुन 700 रुपये किलो हो गया है। तो लहसुन बिना चटनी कैसे बनी, ये सवाल उठ गया है। तो ऐसी हालत में हमारे सब्जी भाजी तेल और जो घिया आलू प्याज सब कुछ महंगे हो गए। तो ये जो मध्यम परिवार पे जो चोट पहुंच रहा है, ये गरीबों पे जो चोट पहुंच रहा है, हम बेरोजगारी की तरफ जा रहे हैं, हम महंगाई की तरफ जा रहे हैं, इसकी जिम्मेदार कहीं ना कहीं सरकार है। क्योंकि सरकार का काम है अपनी ड्यूटी करना, सरकार का काम है जनता की आवाज़ को सुनना, सरकार का काम है कि अगर वो आवाज़ उठाए, अगर वो बच्चा रो रहा है, अगर वो दूध उसको चाहिए, कपड़ा चाहिए, तो वो माँ और बाप कहलाता है। क्योंकि उसको देख रेख करना होता है तो उसको बात करना चाहिए। लेकिन बच्चा मर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। 25 फसलों पे तो फिक्स कर दी ना एमएसपी। कुछ नहीं, ये लॉलीपॉप है, सिर्फ बातें हुई हैं, उस पे नहीं हुआ। और 25 को, अरे भाई सारे फसलों पे करो ना, सबको करो ना। क्यों, कब तो आप कहते हैं वही वाली बात हो गई लॉलीपॉप। हमें पहले सत्ता दो, फिर हम जो है महिलाओं के विधेयक है उसको अधिकार दूंगा। आप मुझे सत्ता दो, फिर मैं राष्ट्रीय जनगणना कराऊंगा। मुझे सत्ता दो, मैं ये दूंगा। तो आप जो है जनता को बेवकूफ़ समझ रखा है कि आपको सत्ता देते जाएं, आप खाते जाओ, लूटते जाओ, गरीब बनाते जाओ। 111 में पे पहुँचा दो, हमारे पे लोन 2500 करोड़ का हमारे पे लोन चढ़ा दो और हम आपको जो है सत्ता पे बैठाते चले जाएं। तो ये कहाँ का इंसाफ है? हमें ऐसा राजा नहीं चाहिए, हमें लोकतंत्र चाहिए, हमें संविधान चाहिए। और संविधान की लड़ाई के लिए हमने कहा कि अगर आपको बहुत नाज है कि आप जीतते हो, जनता का आपको मैंडेटरी मिलता है, तो आप ईवीएम हटाइए और बैलेट से चुनाव कीजिए। जनता बता देगी कि जनता चाहती है या आप ज़बरदस्ती करके गुंडागर्दी करके 5M मनी माइंड, मनी माफिया और मीडिया और मार्केटिंग कर करके आप जो कब्जा कर रखा है उसका जवाब जनता दे देगी। जनता किसान आंदोलन कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव का कोई वो तो नहीं रणनीति? क्यों? किसान इसलिए किसान है, ये कोई भी मांग करता है, चाहे एमएसपी की बात कर रहे हैं, 95 की बात कर रहे हैं, कमांडर अशोक की बात कर रहे हैं, पेंशन की बात कर रहे हैं, हम खेती की बात कर रहे हैं, हम अपना और भी मांग कर रहे हैं। तो ये इसलिए इलेक्शन के वक्त में होता है कि ये पहले सुनते ही नहीं। अच्छा, कभी सुनते नहीं है। तो कह रहे कि ठीक है बेटा, हम चुनाव आ गया है, अगर नहीं सुनोगे तो मैं तुम्हें हराऊंगा, मैं तुम्हारे खिलाफ जाऊंगा। इसलिए चुनाव के वक्त में अगर आप नियत ठीक था, जैसे आप कहते हैं कि मैं ये कर दिया वो कर दिया वो कर दूंगा और हम करने जा रहे हैं, तो आप इलेक्शन के वक्त में क्यों करते हैं? आप इलेक्शन के वक्त में नेताओं को क्यों खरीदते हैं? आप इलेक्शन के वक्त में पार्टियों में मिलाने की क्यों बात करते हैं? पहले करते ना, पहले आप नहीं करते। तो हम जनता कहते हैं कि तुम अब फंसे हो, तुम अब 1 महीने का आ गया है, अगर नहीं करोगे मैं तेरा वोट नहीं दूंगा। तो इसमें गलती क्या है? लेकिन वहीं आपने देखा कि मोदी जी अपने भाषणों में बोलते हैं कि मैं किसान का बेटा हूं, लेकिन आप देख रहे हैं किस तरीके से किसानों पर तो भाई मेरे वो साधु भी हैं, वो किसान भी हैं, वो चाय बेचने वाला भी हैं, वो ओबीसी भी हैं, वो सब हैं, वो सब नौटंकी करना, उनको जो है अपना चेहरा बदलना, ये सब वो जानते हैं, कलाकार हैं। चूँकि तभी कहा कि बहुत सुपर मार्केटर हैं, वो मार्केटिंग करने के तेज हैं। लेकिन मैं मोदी जी को जो दोष नहीं देता, क्योंकि मोदी जी तो एक मोहरा है, मोदी जी एक प्रधानमंत्री हैं, मैं उनका आदर और मान सम्मान करता हूँ। लेकिन जो 302 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जो सांसद हैं, जो अंधभक्त बने हैं, जो गोद में बैठे हैं, जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, आज 30-35 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर इस्तीफा दे दें तो मोदी जी तो हम से नीचे गिर जाएंगे। अच्छा, क्या लग रहा है सर, जो किसान आंदोलन एक वोट से हमारे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी। आपका झारखंड में नहीं मिला मोहम्मद, तो एक इंडिपेंडेंट को चीफ मिनिस्टर बनाना पड़ा। तो हम मोदी जी को दोष नहीं दे रहे हैं। हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, जो जीत के जाते हैं और वो धोखा देते हैं और मलाई खाने में लगे रहते हैं और जनता के साथ वो जो है फ्रेब, धोखा और जो पाखंड करते हैं, हम उनके खिलाफ हैं। और इसीलिए 2024 में मुझे दिख रहा है, आपके चैनल से दिख रहा है कि वो जनता अब समझ गई है, जान
बन गई है। और आने वाले चुनाव में जिस तरह से हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में सेना लग गया, सारे बहुत पैसे लगा दिए और नेता को जेल भेज दिया गया, 106 साल की सज़ा सुना दिया गया, लेकिन जनता ने क्या कहा कि मुझे सेना से डर नहीं है, मुझे ये बड़े बड़े पैसे वाले से डर नहीं है, मैं इमरान को पसंद करता हूँ। तब उसको मिला, उसमें भी बेईमानी किया। फिर भी 154 में 100 लाना मजाक काम नहीं है। और यही भारत के अंदर ये कितना भी चोरी कर लें, जितना भी डकैती कर लें, जनता जवाब देगी और जनता का जय होगा। और तब इनको समझ में आएगा कि जनता जनार्दन होता है या सेवक और चौकीदार होता है। ये फैसला हमारा जनता 2024 में कर देगी। और उसके लिए डॉक्टर दुआ अहरा नेशनल पार्टी को लेकर के आया है और सभी को 5,000 पाउंड हम ब्रिटिश सरकार से मुआवजा दिलाएंगे, बेरोजगारों को रोजगार दिलाएंगे। और उसके लिए अहरा नेशनल पार्टी कमर कस करके पूरे भारत में अपना उम्मीदवार नौजवानों और यूथ को लेकर चल रहा है। मुझे विश्वास है कि जनता इन तमाम नेताओं को एक बार जरूर सबक देगी।